भाई के लड़के की आर्मी स्कूल में वो पढ़ता था, तो सडनली उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी +2 में और वो नशे में पड़ गया। कमरे में ही रहता था, कब आता था कब जाता था उसका कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं जब भी उसको चर्च जाने के बारे में बोलती थी, वो मुझे बोलता था कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। मेरे को बोलता था बुआ आपने अपना धर्म बदल लिया, मैं नहीं बदलूंगा, मेरे को मार दो काट दो जो मर्जी कर दो, पर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। आइए इस बहन के जीवन के बारे में कि कैसे हालात थे, क्या हो रहा था इनके साथ, और कैसे जब प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए, पॉजिटिव शिक्षा को इन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया, तो कैसे प्रभु के आत्मा ने इनकी बुद्धि को खोला और कैसे इन्होंने जब प्रैक्टिकल किए तो इनके जीवन में बड़े काम हुए। तो आइए इनके जीवन में हम इनके द्वारा सुनेंगे। तो आप हमें बताएं सिस्टर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ की रहने वाली? सारी कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम कंचन है, मैं हिमाचल सोलन से आई हूँ। मेरे जीवन में मतलब मैं अपने आज प्रैक्टिकल की गवाही देना चाहती हूँ। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमें सिखाया है कि तुम आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल किया करो, पॉजिटिव अंगीकार किया करो। तो मैंने मतलब वही अंगीकार, वही पॉजिटिव मतलब अंगीकार अपनी लाइफ में किया और मतलब मेरी लाइफ से मैं अपनी प्रैक्टिकल की गवाही देना चाहती हूँ। मेरी सबसे पहली गवाही है मेरे भाई के लड़के की, जो मतलब आर्मी स्कूल में वो पढ़ता था, मतलब बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ता था। तो सडनली उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी +2 में और वो नशे में पड़ गया। तो उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और वो मतलब कमरे में ही रहता था, कब आता था कब जाता था उसका कुछ भी पता नहीं चलता था। वैसे मैं पिछले 5 सालों से परमेश्वर में थी, बट मैं उसको बदल नहीं सकी। मैं जब भी उसको चर्च जाने के बारे में बोलती थी, जिस भी कलीसिया में जाती थी, तो वो मुझे बोलता था कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। आपने मेरे को बोलता था बुआ आपने अपना धर्म बदल लिया, मैं नहीं बदलूंगा, मेरे को मार दो काट दो जो मर्जी कर दो, पर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। पर जब मैं इस चर्च से जुड़ी, मैंने पॉजिटिव शिक्षा को सीखा, तो मैंने उसके लिए पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दिया कि परमेश्वर ये आपके भवन में आ चुका है, प्रभु ये मेरे साथ आपके भवन में आ चुका है और ये नशा छोड़ चुका है। और ये मतलब वो किसी से बात भी नहीं करता था, कोई बात नहीं उसने किसी से करनी है। तो जब मैंने यहाँ से उसके लिए पॉजिटिव मैंने बोलना स्टार्ट किया, तो एक दिन मैंने उसको बोला कि तू मेरे साथ चलेगा। फिर उसने मेरे को बोला हाँ मैं चल पे, हमने रुकने के लिए यहाँ आना था, तो मैंने बोला कि हमने रुकना है वहाँ पे। फिर उसने बोला कि मैं रुकूंगा नहीं, पर हाँ मैं आपके साथ चल जाऊँगा, मैं प्रेयर करवा लूँगा और मैं बस में वापस आ जाऊँगा। मैंने चल ठीक है कोई नहीं तू चल पड़। तो हम लोग यहाँ आए, तो फिर यहाँ पे जब आए, तो फिर जब हम यहाँ आए तो उसका बिहेवियर भी वैसा ही था, जैसे धर्म चेंज करते हैं ये सारी चीज़ें। बट जैसे ही उसने जब अपोस्टल जी आए, तो अपोस्टल जी ने जब प्रीच स्टार्ट की, उसके बाद उसके ऊपर लैंड हुई, तो फिर उसको मतलब उसने बेटर फील किया, उसकी ना थिंकिंग चेंज होनी स्टार्ट हो गई यहीं। फिर वो मतलब वो प्रभु के बारे में इतना नहीं जानता था क्या प्रेयर है क्या नहीं है, पर फिर भी हम जितने दिन यहाँ रुके वो यहाँ रुका, वो बैठा, मतलब जैसे उससे प्रेयर हो सकती थी उसने की। फिर जब हम वापस गए तो हमें गाड़ी में उससे पूछने लगी कि हाँ तू अब मुझे बता कि क्या तेरा धर्म चेंज किया है, तेरा इसको लेके व्यूज़ क्या है। वो मतलब ऐसे माइंड से बड़ा शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो बहुत सारी। फिर उसने मुझे बोला कि मैं तो बहुत गलत सोच में था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, धर्म की तो यहाँ कोई बात नहीं हुई है। और अपोस्टल जी के बारे में उसने बोला है ना कि मतलब जो वो थे, मतलब वो अपोस्टल जी नहीं जानते कि क्या, उसके हिसाब से तो अंकल जी थे। उसने बोला कि वो जो थे वहाँ पे जो बात कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छे थे कि मुझे तो बहुत ही पसंद आए वो, सच में। मतलब वो इतने प्यार से बोल रहे थे, इतने प्यार से बोल रहे थे कि मेरा तो दिल खुश हुआ जा रहा था अंदर से। और फिर बोलता कि पता है वहाँ का जो ना वो म्यूजिक सिस्टम था, वो तो मेरे अंदर ऐसा बस गया था, वो मतलब वो ब्रीथ मेरे अंदर ऐसे चलती थी जैसे इतनी शांति, इतना सुकून। जब वो गाते थे तो मुझे सुकून मिल रहा था। तो फिर मैंने बोला तो अब क्या तू व्यूज देगा, आएगा दोबारा? कहते हाँ आऊँगा, दोबारा आऊँगा। और फिर मैंने बोला अब तू स्मोकिंग छोड़ेगा? कहते उसने बोला हाँ मैं दूसरी बार जब आऊँगा ना मैं बिल्कुल स्मोकिंग छोड़ दूंगा, एकदम से तो नहीं होगा पर मैं छोड़ दूंगा। फिर जब हम वापस गए तो वापस जाके उसका
बिहेव ही चेंज हो गया, मतलब वो किसी से बात नहीं करता था। फिर वो सबसे घर में सबसे बात करना मतलब उसने स्टार्ट कर दिया। फिर उसने स्टडी छोड़ दी थी। फिर मैंने उससे पूछा तू अब क्या करना चाहता है आगे, तुझे स्टडी कंटिन्यू करनी है? कहते स्टडी भी कंटिन्यू करूँगा, मैं कुछ ना टेक्निकल काम सीखना चाहता हूँ। मैंने ठीक है जो तुझे पसंद है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल काम उसने इलेक्ट्रिकल काम सीखना स्टार्ट कर दिया, जैसे बिजली फिटिंग्स वगैरह। तो मतलब वो जैसे रिजॉर्ट वगैरह में उस काम को उसने सीखना स्टार्ट कर दिया है। जो मतलब उसकी सुबह जिसकी 2 बजे होती थी, आज वो 8 बजे तैयार होके काम सीखने चला जाता है। हालेलुया। और फिर मैंने पूछा तुझे कैसा फील हुआ चर्च से आने के बाद? तो फिर मुझे बोलता है मैं ना बहुत खुश रहने लग गया हूँ, बहुत खुश रहने लग गया हूँ मैं उसके बाद। और सच में उसके बिहेव में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, इतना चिड़चिड़ा था, बहुत चिड़चिड़ा था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सच में खुदा का दास का धन्यवाद करती हूँ कि जब पहले ये इस प्रेयर के बारे में पता नहीं था तो नेगेटिव भी बोलते थे, ये सुधर नहीं सकता, ये नशे में चला गया, हम उसके लिए गलत अंगीकार करते थे। पर जब हमने उसके लिए सही अंगीकार करना स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने उसे बदला। और मेरा विश्वास है कि प्रभु उसे और ज़्यादा बदलेगा और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। तो कलीसिया, जैसे आपने अभी सुना कि इनके भतीजे का जीवन कैसा था, और जब वो पहली बार आया तो ग्रेस ने काम किया, और जब ले एंड प्रार्थना हुई तो उसका मन परिवर्तन हो गया। कलीसिया, आज वो लड़का घर वालों की बात सुनता है, जॉब पर जाता है और परमेश्वर को भी ग्रहण कर चुका है। तो इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। तो आइए इनके दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में भी हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने दूसरा और कौन सा प्रैक्टिकल किया जिसके द्वारा इनका विश्वास बढ़ा। मेरा दूसरा प्रैक्टिकल ये है कि जैसे मैं जॉब करती हूँ तो सुबह अपनी कार से अपनी गाड़ी से ड्यूटी के लिए जाती हूँ। तो एक दिन जैसे मैं ड्यूटी के लिए निकली तो मेरे साथ मतलब स्कूल के बच्चे आते हैं, तो मैं उनको जैसे स्कूल की जो बस स्टॉप जो स्टॉपेज आता है स्कूल का, मैंने उनको स्टॉपेज पे बच्चों को उतारा और मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार थी। तो वहाँ पे बहुत खुला रोड है, तो पीछे से एक यूटिलिटी वाला आया, मतलब पिकअप वाला आया, उसने पीछे से मेरी गाड़ी को हीट कर दिया और मेरा जो पिछला बम्पर था वो पूरी तरह से उड़ गया। और मतलब ये था कि मेरा रेस पे पाँव था, मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार थी। तो जैसे ही उसने पीछे से मुझे हीट किया तो पता नहीं परमेश्वर ने मुझे कहां से बुद्धि दी, मैंने एकदम से हैंड ब्रेक उठा ली तो मेरी गाड़ी वहीं रुक गई, मतलब आगे नहीं गई। और अगर शायद मैं हैंड ब्रेक ना उठाती तो मेरी गाड़ी आगे जाती और आगे खाई में जाके गिर जाती। पर मैंने हैंड ब्रेक उठा ली, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, मैंने हैंड ब्रेक उठा ली। और मुझे पता था कि उसने मुझे पीछे से हीट किया है तो गाड़ी का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, पर फिर भी मेरे अंदर आत्मिक शांति थी। मैंने वहीं मतलब फ़ोन किया, क्योंकि मैंने पुलिस को फ़ोन किया कंप्लेंट के लिए। मेरी कज़न पुलिस में है, मैंने उसको फ़ोन किया, मतलब मैंने उसको कि मुझे सजेस्ट कर कि मैं क्या करूँ, है ना। फिर मैंने वही गाड़ी में 2-3 फ़ोन किए, जो भी किए। फिर मैं गाड़ी से उतरी, फिर मैंने गाड़ी देखी, काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। तो फिर वही रैन शेल्टर था, क्योंकि मैं सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकलती, तो मैंने सोचा पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे बड़ा टाइम लगेगा। मतलब इसमें ये है कि गाड़ी इतनी हीट हुई थी, मतलब मरने से बची थी, पर फिर भी मेरे अंदर आत्मिक शांति थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। फिर मैंने बाहर निकलते मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने बोला कि प्रभु आप मेरी सहायता मत करना, क्योंकि मेरे घर पे कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरी हेल्प करने आता, क्योंकि मेरे भाई आर्मी में, तो वो मतलब ऐसा कोई मतलब जेंट्स नहीं है कि जो मेरी हेल्प करने आता। तो मैंने बोला परमेश्वर आप ही मेरे लिए सहायक देना। और अब पुलिस आई, अगर पुलिस कंप्लेंट होती तो मैं एक लर्नर, मतलब मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है, और हिमाचल के अंदर ये रूल है कि अगर कोई लर्निंग ड्राइव कर रहा है तो उसके साथ एक ट्रेन ड्राइवर होना चाहिए। तो अगर पुलिस कंप्लेंट होती तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरी गाड़ी अंदर लेके जाना था और मुझे बोला था कि आप अनट्रेंड होकर गाड़ी कैसे ड्राइव कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि परमेश्वर आप ही सहायता मदद करना, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वहाँ से गाड़ी एजेंसी लेके जाना था, अब मैं क्या करूँ ना, मैं सोचूँ मैं क्या करूँ। फिर मैंने परमेश्वर आप ही मेरी सहायता करना, आप ही जो भी आप ही मेरे लिए डिवाइन हेल्पर भेजना। तो क्या हुआ कि उसके लगभग 20 मिनट बाद जो गाड़ी मुझे हीट करके गई थी उनके ऑनर का फ़ोन मुझे आ गया और उन्होंने मेरे को बोला कि हम आधा घंटा में आपके पास पहुंच रहे हैं, आप कोई भी ना पुलिस कंप्लेंट मत करना, हम आधा घंटे में आपके पास आ रहे हैं। तो आधे घंटे में मेरे पास पहुंच गए और वो 2 गाड़ियां लेके आए थे, उसमें लगभग मतलब 5-6 लोग थे। सबसे पहले आकर उन लोगों ने मेरे से माफ़ी मांगी कि आपकी वजह से हमारी वजह से आपकी गाड़ी हीट हुई है, आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते। और
हम आपका भी आपको थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमारी कोई भी कंप्लेंट नहीं की। और हम सबसे पहले उन्होंने मुझसे बहुत माफ़िया मांगी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्हीं लोगों ने मेरी गाड़ी की स्टेपनी चेंज की, और जो गाड़ी का ऑनर था वही मेरी गाड़ी ड्राइव करके एजेंसी लेके गया। तो फिर रास्ते में मतलब उनको लग रहा था कि इसकी गाड़ी बहुत डैमेज हुई है, तो दुखी है, तो उन्होंने मेरे को रास्ते में मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे से बात करते हुए और मतलब मेरे को दिलासा देते वो गए, जैसे मतलब घर फैमिली मेंबर दिलासा देकर जाते हैं, वो लोग उस तरह से मेरे साथ गए। एजेंसी गए, मेरी गाड़ी उन्होंने ठीक करने के लिए दी, और फिर जब वापस आए तो उन्होंने मेरे को 15,000 रुपये दिए, और मतलब मुझे गाड़ी में मेरे अपने घर छोड़ा, 15,000 रुपये दिए, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। और मैं इतना एजेंसी में जाके गाड़ी नहीं पूछती थी अपनी, जितना वो एजेंसी में फ़ोन कर करके पूछते थे कि इनकी गाड़ी जल्दी ठीक करो। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि हमारी गाड़ी ले लो जब तक आपकी गाड़ी नहीं आती, पर मैंने नहीं ली। उन्होंने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर रखा था। तो सच में परमेश्वर ने मेरे लिए डिवाइन हेल्पर्स दिए, नहीं तो आज के टाइम में तो ऐसा ही हिट करके लोग चले जाते हैं, है ना, पूछते भी नहीं, मर भी जाता है कोई तो भी नहीं पूछते पीछे हट के। पर उन लोगों ने मतलब चलो मैं भी गलती थी, मेरे पास भी लाइसेंस नहीं था, तो अगर पुलिस कंप्लेंट होती तो कुछ भी ना होता, शायद मेरी गाड़ी अंदर जाती, मेरी गाड़ी बाउंड होती। पर परमेश्वर ने मेरी सहायता की। सच में डिवाइन हेल्पर प्रभु ने भेजे। सच में परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दूतों को हमेशा तुम्हारे संग रखूंगा। तो सच में प्रभु अपने दूतों को हमेशा हमारे संग रहते हैं और हमेशा हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े करते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने मेरे लिए किया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सब जन तारीफ करेंगे इस बात के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इनकी प्रोटेक्शन की, इनकी सहायता की और इनकी जान को भी बचाया, और परमेश्वर ने अपने डिवाइन हेल्पर रिलीज की एक्लीसिया। अगर ऐसा संसार में हुआ होता तो आप जानते हो क्लीसिया के लोग उसी समय झगड़ा करने लगते, उसी समय वाद विवाद हो जाते, लेकिन परमेश्वर के लोगों के अंदर शांति काम करती है, परमेश्वर का प्रेम काम करता है। तो वही प्रेम इस बहन के अंदर काम किया, और कैसे परमेश्वर ने उस प्रेम के द्वारा इनकी प्रोटेक्शन की क्लीसिया। तो इस बात के लिए ये बहन दिल से धन्यवाद करती है। और आइए इनके एक और प्रैक्टिकल के बारे में हम इनसे जानेंगे। मेरा तीसरा प्रैक्टिकल ये है कि हमारे घर पे हमने एक बिच पाली है जो जर्मन शेफर्ड है। तो क्या हुआ कि उसमें वो पीछे मतलब डॉग्स में एक बीमारी आई थी कि वॉमिटिंग और डाइसेंट्री, तो इसे भी हो गई थी। इसने मतलब खाना छोड़ दिया था पूरी तरह से। तो जैसे हमने इसको वेटनरी डॉक्टर को दिखाया तो उसने इनको मेडिसिन दी, और उन्होंने कहा कि ये मतलब जो ये मतलब डॉग्स के अंदर बीमारी है तो बहुत मुश्किल है कि ये सर्वाइव कर पाएगी, चलो 1-2 दिन देख लेते हैं, और नहीं तो इसको ड्रिप लगाना पड़ेगा, और ड्रिप पे हम फिर उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। पहले आप 2 दिन की मेडिसिन इसको दे दो, इंजेक्टेबल उन्होंने दिया था। तो मतलब इसने ना खाना छोड़ दिया था, बिल्कुल खाना छोड़ दिया था इसने। और क्योंकि तो फिर उन दिनों में मैं इसके लिए प्रैक्टिकल कर रही थी कि परमेश्वर ये ठीक हो चुकी है, खाना खा चुकी है। तो उस दिन मुझे लगता है कि शायद थर्सडे मीटिंग थी कि संडे मीटिंग यहाँ पे चर्च में थी। तो एक जो फैमिली थी वो अपने घोड़े की गवाही, प्रैक्टिकल की गवाही दे रही थी कि उनका घोड़े को मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, शायद टॉयलेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उसके लिए प्रैक्टिकल किया। और उस दिन ये भी बीमार थी पिछले दिन, और मैंने वही गवाही इसके लिए रिसीव की कि पिता सच में आपने कहा है कि मैं तेरे पशुओं को भी प्रोटेक्ट करूंगा, सच में। तो पिता मैं ये गवाही अपनी मतलब इस बीच के लिए रिसीव करती हूँ कि ये बिल्कुल चंगी हो चुकी है, और ये आपके नाम से खाना खाना स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि ये आपके नाम से चंगी है। और दूसरे दिन हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने बोला, डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल ठीक है और ये तो बिल्कुल एक्टिव है, इसको तो ड्रिप लगाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट मैं एक एंटीबायोटिक इंजेक्ट कर देता हूँ इसको, बाकी ये ठीक है, आप ले जाओ इसको। और उसके बाद ये घर आई, इसने मतलब जो भी इसका खाना होता है इसने वो खाना खाया और बिल्कुल चुस्त ऐसे उछलती कूदती। मैं इसके लिए वही मांगती थी, प्रभु ये जैसे पहले उछलती कूदती है, भौंकती है, उसी दिन इसने घर पे आके भौंकना, उछलना कूदना, जो इसकी पहले की एक्टिविटी थी बिल्कुल वैसी एक्टिविटी इसने स्टार्ट की। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में गवाहियों में भी हमारे लिए आशीषें छुपी होती हैं। सच में हम जब दूसरों की गवाहियाँ खुद के लिए रिसीव करते हैं तो सच में बिल्कुल हमारे लिए वैसा हो जाता है। मैंने वो जो घोड़ा था उसकी बिल्कुल गवाही रिसीव की और ये बिल्कुल ठीक होगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं और उनका आंसर देते हैं। सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी
पॉजिटिव टीचिंग की वजह से ये पॉसिबल है। अगर हमें वर्ड ही पता ना होते, हम वर्ड का ही अंगीकार गलत करते, तो फिर हमारे जीवन में ये शायद ये चीज़ें ना होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूँ, तुम जो मुंह से बोलोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव भी बोलते रहेंगे तो वही हो जाता, पर हमने सीखा है कि पॉजिटिव बोलो, कोई भी सिचुएशन हो पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। तो मैंने वही बोला और वही मेरे लिए गवाही बन के आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, परमेश्वर के इन कामों के लिए कि कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का प्रबंध की जो शिक्षा आप लोग ग्रहण करते हो और उस प्रबंध की बड़ी बातों को सीखकर, बड़ी शिक्षा को ग्रहण कर कर इस बहन ने अपने जीवन में बड़े प्रैक्टिकल किए। तो सब जन इस गवाही के लिए जबरदस्त तालियों के साथ हाथों को हिलाते हुए, होठों को खोलते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।